दोस्तों, ट्रैफिक में कार को चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी कार भी कंट्रोल हो जाए और सामने वाली गाड़ियाँ भी आसानी से निकल जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? ओके, कौन से चौराहे पे हैं आप अभी? खुर्रम नगर चौराहे पे। और यहाँ पे थोड़ी सी स्लोपिंग भी है, और स्लोपिंग पे कार को जब हम मूव करते हैं तो गाड़ी हमारी पीछे जाने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या करना, पहले हाफ क्लच छोड़ना है, फिर जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए फिर ब्रेक छोड़ना। अभी पहले हाफ क्लच छोड़ो, जाओ धीरे से। आपने ब्रेक स्टार्ट करो, इंजन बंद हो गया, घबराओ मत। हाँ, लंबा सेल्फ लो, चलो जाओ, हाफ स्टार्ट करो, बंद हो गया है। रेस लो हल्का सा, जाओ रेस लो, थोड़ा सा रेस लो, चलो चलो चलो, खिसकाओ धीरे धीरे, जाओ। अब आपने पता है क्या गलती करी थी? आपने ब्रेक दबा रखा था, क्लच, जाओ, आपने ब्रेक दबा रखा था और क्लच छोड़ दिया, इसलिए इंजन बुझ गया था। क्लच आधा ही छोड़ा था। अरे आधा नहीं छोड़ा था देवी जी, राइट रखो। हम नहीं कह रहे, इंजन कह रहा है, राइट रखो हल्का, राइट राइट, बस पूरा क्लच दबाओ यहाँ पे फुल। हाँ, नहीं अंकल जी भी ढेर हो जाएंगे, बढ़ाओ धीरे से, जाओ जाओ धीरे से खिसकाओ, धीरे धीरे धीरे, राइट रखो हल्का, राइट राइट, और राइट थोड़ा सा, और राइट, बस ध्यान से हाफ क्लच पे। लेफ्ट आओ, हमें सीधा चलना निशादगंज की तरफ, जाओ धीरे, चलो चलो चलो, लेफ्ट आओ, लेफ्ट, हाँ जाओ धीरे धीरे, लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, चलो चलो चलो, गुड गुड गुड, बढ़ाओ धीरे धीरे। देखो चिल्लर पार्टी सामने जा रही, ध्यान रखो। वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स हो गई थी, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गई थी आपकी। और अगर गाड़ी किसी कंडीशन में बंद हो जाती है ना, तो क्लच और ब्रेक दबा के गाड़ी को स्टार्ट करना। अगर आप वहाँ ब्रेक छोड़ देती तो गाड़ी आपके पीछे चली जाती, क्योंकि वहाँ पे स्लोपिंग थी, ढलान थी। स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के कौन सा गियर डालना है डालो। हे भगवान, ना तो आपने क्लच दबाया, ना आपने एक्सीलेटर से ब्रेक पे। ओहो, ऐसे कहाँ, इतना समझाने के बाद ये हाल है। बढ़ाओ, जाओ, कॉपीराइट लग जाएगा ना। अब अगर आपने बिना क्लच के ब्रेक गियर लगाया तो 100 रुपीज़ एक बार का फाइन है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, जितनी बार क्लच नहीं दबाओगी 100 रुपीज़, और गाड़ी से उतरने से पहले मैं ले लूँगा, ध्यान रखना। अब मत दबाओ क्लच, बिना क्लच के गियर लगाओ। इनको हॉर्न देने की ज़रूरत है नहीं है, बताइए। और सामने देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो बिफोर प्लान करना है आपको, ताकि वहाँ जाके आपकी गाड़ी बंद ना हो। पहले से क्लच दबा लो, स्पीड कम करो, इसको फर्स्ट गियर में करो क्लच दबा के, रेस भी कम करो। क्या करते हो आप, कैसे कर चला रही हो गाड़ी? एक उसके साथ क्लच के साथ साथ ब्रेक भी तो लेना ज़रूरी है। आपने खाली क्लच दबाया, गाड़ी ये कम करो भाई, ब्रेक भी तो उसके हिसाब से यूज़ करना है। पैर फिर आपने सटा लिया आपस में। कल कितना मैंने आपको गाइड किया था, इसके बारे में कितना सिखाया था वहाँ पे, गाड़ी रोकना बढ़ाना, रोकना बढ़ाना। बढ़ाओ, हॉर्न बजाओ, हाँ हाफ क्लच पे जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे से खिसकाओ, चलो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, और बढ़ाओ, जाओ राइट रखो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। राइट, क्या करते हो बेटा? आपने 12 o'clock पे स्टीयरिंग को क्यों नहीं पकड़ा? 4th गियर डाल दिया है गाड़ी में, क्या कर रही हैं आप? स्टीयरिंग एक तो इतना हार्ड पकड़ लेती हो तो गाड़ी तो लहराएगी लहराएगी। मैंने कितनी बार आपको मना किया कि स्टीयरिंग को टाइट। सर वो हार्ड इसलिए पकड़ती हूँ ताकि लहराए ना। अरे तो लहराएगी, जब हार्ड पकड़ोगी तो लहराएगी, नहीं हार्ड पकड़ोगी तो नहीं लहराएगी। आप उल्टा कर रही हो, ये स्कूटी थोड़ी है, कार है। कार पावर स्टीयरिंग होती है, राइट और कॉल का। ढीले हाथों से पकड़ो, ऐसा लग रहा है जैसे कि लग रहा है निकल के भाग जाएगी कहीं। ऐसे रखो हाथ, ऐसे ढीले हाथों से इसको पकड़ो। हाँ, और जब आप लेफ्ट हैंड से गियर खींच रहे हो, राइट हैंड से स्टीयरिंग टाइट करोगे तो राइट वाला हाथ भी मूवमेंट में आ जाता है। आया समझ में? तो गाड़ी लहरा जाएगी, उतने में अगल बगल से जो आ रहा होगा उसका काम हो जाएगा। जाने दो धीरे धीरे, स्पीड कम, राइट रखो, राइट, वापस लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे से। ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं यही तो सब सीखनी है। अभी देखो आपने वहाँ क्या किया, बिना क्लच के गियर लगा दिया, ब्रेक पे पैर ही नहीं आया आपका। अभी जब आपने गियर चेंज किया आपका 12 o'clock पे हाथ ही नहीं आया।
ये सारी बातें कल मैंने बताई थी ना। ये कॉल आ रही बात। राइट को हाँ कर लीजिए। इन सब रोडों पे चलाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि सिंगल रोड है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है क्योंकि शाम का टाइम है ना, अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाता है। एकदम स्ट्रेट जाना है। चलो जाओ, राइट कॉल का। अब देखो यहाँ पे आपने ना टाइम पे क्लच दबाया ना ब्रेक दबाया, मैं सारी पूरी गाड़ी मैंने कंट्रोल करी है। जब सामने वाला ठुक जाएगा तब दबाने से कोई फ़ायदा है, ये बताओ। दबाती हूँ, बस इंटेंसिटी नहीं पता मैं कितनी दबानी है। वही चीज़ तो सीखना है ना, बढ़ाओ स्पीड। अब आपकी गाड़ी पे बोनेट पे देखो फ्लैग रॉड लगा है, तो इससे वो आप जजमेंट करो ना। अभी इंजन क्या कह रहा है बोलो चेंज कर तो करो। फर्स्ट ईयर। हाँ सेकंड गियर करो ना। अब आप गियर को उधर क्यों खींचते हो? अब जो फर्स्ट गियर में ऑलरेडी जब है तो उसको गियर लीवर को इधर दबा के पीछे खींचो ना। आप अपनी तरफ पहले खींचती हो फिर उसको सेकंड में लेके आते हो। स्लो ऑन। अब अचानक उसने टेम्पो वाले ने बढ़ा दिया ना, तो फिर किसकी जिम्मेदारी उसको अलर्ट करने की? स्लो करो। अब आपको बस नज़र आई थी, राइट तो बस नज़र आई थी तो आपका पैर ब्रेक पे क्यों नहीं आया था बताइए? आया था। फिर जब आपका पैर ही ब्रेक पे नहीं तो आप ब्रेक लगा कैसे पाएंगे? आप बताइए, लगा पाएंगे? फिर जब सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आना चाहिए। जब ब्रेक पे पैर होगा तो ज़रूरत पड़ने पे आप ब्रेक लगा पाओगी। अगर आपका पैर, फिर आपने हाथ वैसे रख लिया स्टीयरिंग का, बहुत गड़बड़ कर रही हैं आप, बहुत मिस्टेक कर रही हैं। ऐसे तो फिर आपको भीड़ में चलाने में बहुत दिक्कत आएगी अगर आप इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगी। तो जब एक चीज़ मैंने मना कर दिया तो वो आपको करनी नहीं चाहिए। बार बार आप स्टीयरिंग को टाइट पकड़ ले रही हैं। जैसे इस हाथ को रख रखा वैसे उसको भी रखो फ्री। पावर स्टीयरिंग इशारे से चलता है, उसमें ताकत नहीं लगानी होती है। और स्कूटी की तरीके से इसका स्टीयरिंग नहीं पकड़ना होता है कि भाई कोई पत्थर या कोई गड्ढा आ जाएगा तो स्कूटी की स्टीयरिंग आपसे डिसबैलेंस हो जाएगी। इसकी थोड़ी डिसबैलेंस होनी है। ज़रूरत पड़ने पे आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए। ब्रेक दबाना ना दबाना वो तो बात का मैटर है। जब आपका पैर होगा तो आप ब्रेक लगा पाओगे। अचानक अगर आपके सामने कोई व्हीकल आ गया और आपका पैर एक्सीलेटर पे है तो क्या दबेगा? सोचो कि ब्रेक बट दबेगा एक्सीलेटर, क्योंकि वो जो एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लाने का मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, उसी से एक्सीडेंट हो जाता है। हम दबाना चाहते ब्रेक दब जाता है बाई मिस्टेक एक्सीलेटर, फिर वहाँ पे तगड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। जब तक हम समझ पाते हैं तब तक के सीन हो जाता है। और ये सिंगल रोड है, पासिंग डिपर कैसे दिया जाता है कल बताया था ना ये। हाँ ये सिंगल रोड पे पासिंग डिपर का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सिंगल रोड है ना, बीच में डिवाइडर तो है नहीं। तो सामने से कोई अगर तेज़ी से आ रहा है तो वो हल्का अगर लेफ़्ट दबा देगा हमारी तरफ तो हमारी गाड़ी टकरा सकती है। तो इसलिए उससे अलर्ट रहना, उसको 50 मीटर 100 मीटर पहले उसको अलर्ट कर देना है कि भाई आप गलती ना करो। जैसे सामने से देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी लाइटें हमको चमक रही हैं, वैसे जब हम डिपर देते हैं तो हमारी गाड़ी की भी लाइट उनको चमकती है। और इस लेफ़्ट वाले मिरर को बार बार आपको रिकॉल करना है, ठीक है? बार बार। जाने दो धीरे धीरे। हाँ जब भी आप किसी को ओवरटेक करोगे तो राइट साइड से करोगे, बट आपकी नज़र लेफ़्ट और राइट में ज़रूर। अब जैसे अंकल जा रहे हैं पैदल, इनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि इनको नहीं पता इनके पीछे कौन आ रहा है। आपको नोटिस करना है कि आपकी गाड़ी का डिस्टेंस जो है, इनको कैसे हॉर्न देके कितनी दूर से आप गाड़ी को दबा के निकालोगे। लेफ़्ट में जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको सबको बचाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। और जो सामने से आ रहा है अब इसको आपको डिपर देने की ज़रूरत थी, जो ये डिज़ायर वाला आया। लेकिन ये सब चीज़ ना थोड़ा बिफोर हो और वो प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप स्टीयरिंग टाइट करोगे तो स्टीयरिंग आपका समय पे नहीं मूव कर पाएगा। आप जैसे भी टाइट कर ले रही हो बीच बीच में, स्टीयरिंग घुमाने के लिए स्टीयरिंग को कसना नहीं होता, स्टीयरिंग को इशारे से, इस पॉइंट से स्टीयरिंग चलता है, इससे, ये जो पॉइंट है ना इससे चलता है, ना कि ऐसे। ये इशारे छोड़ो, ये देखो कैसे मक्खन जैसे चल रहा है। आप उसको टाइट कर ले रहे हो। स्लो स्ट्रेट जाना है हमें, एकदम सीधा। दाएँ बाएँ देख के हल्का लेफ़्ट आ जाओ। चलो इसी के पीछे निकालो स्लेरियो के। लेफ़्ट आओ, हल्का लेफ़्ट और दाएँ बाएँ देख के। नज़रें चारों तरफ रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ रेड लाइट तो है नहीं। मौका देख के हर बंदा निकलने की कोशिश करता है। और जितना अपना लेफ़्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। अगर स्लो चल रहे हो, अगर आप फास्ट चल रहे हो तो अपना आप
दबाते हुए निकाल सकते हो। हल्का राइट रखो। गुड, समझ में आ रहा है ना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।